दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 12 तक के सभी प्रावधानों को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जब हम लोग संविधान सभा पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। वर्तमान समय की प्रस्तावना उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, इसलिए इसे उद्देश्य का भी कहा जाता है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। वर्तमान प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बेरुवारीवाद 1960 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक ही संशोधन हुआ है, वह 42वां संविधान संशोधन 1946, जिसके द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना को देखने से राज्य का स्वरूप स्पष्ट होता है। यह कहता है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र होकर निर्णय लेता है और भारत की विदेश नीति पूर्णतः स्वतंत्र है। प्रस्तावना से यह भी पता चलता है कि भारत एक समाजवादी राज्य है। इसका मतलब होता है, समाजवादी का मतलब होता है संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, यानी कि हमारे देश की जो भी संसाधन है उस पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होगा। इससे यह भी पता चलता है कि राज्य पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और ना ही ये किसी धर्म को बढ़ावा देगा और ना ही किसी धर्म से भेदभाव करेगा। राज्य के लिए सभी धर्म एक समान हैं। मूल संविधान के अनुच्छेद 25 में भी पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। संविधान सभा में ब्रजेश्वर प्रसाद ने प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में पंथ निरपेक्ष को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। SR बोम्मई बनाम कर्नाटक राज्य 1994 के मामले में भी पंथ निरपेक्षता को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक शब्द का भी उल्लेख है। इससे यह पता चलता है कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसे प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां पर मतदाताओं को 3 प्रकार की सरकारें चुनने का मौका मिलता है। पहला केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा पंचायत का स्तर पर। प्रस्तावना में गणराज्य यानी कि रिपब्लिक शब्द का भी उल्लेख है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होता है। भारत में देश का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, लेकिन यह चुनाव जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। प्रस्तावना में भारत के जनता के लिए 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब होता है भेदभाव रहित समाज की स्थापना करना, जिस समाज में कोई भेदभाव ना हो। आर्थिक न्याय का मतलब होता है अमीर गरीब के बीच भेदभाव किए बिना आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर हो। राजनैतिक न्याय का मतलब होता है शासन की प्रक्रिया में भागीदारिता का समान अवसर हो। प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों के लिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 में भी किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में किया गया है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय का उल्लेख अनुच्छेद 38 में भी किया गया है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का भी उल्लेख है। पहला प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस और दूसरा अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी की समानता। प्रस्तावना में संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 लिखा है। प्रस्तावना में इन 3 शब्दों का भी उल्लेख है। पहला अंगीकृत करना यानी कि अडॉप्ट करना, इसका मतलब होता है संविधान को स्वीकार करना। दूसरा अधिनियमित यानी इनैक्ट, इसका भी मतलब होता है संविधान को स्वीकार करना। तीसरा आत्म अर्पित, गिव टू आवर सेल्व्स, यानी कि संविधान को स्वयं को सौंपना। आइए अब जानते प्रस्तावना के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का उल्लेख है। प्रस्तावना में लोग यानी कि पीपुल और नागरिक यानी कि सिटीजन्स दोनों शब्दों का उल्लेख किया गया है। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना ने प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। HB कामत ने प्रस्तावना में
ईश्वर तथा रोहिणी चौधरी ने प्रस्तावना में देवी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा के सदस्य ठाकुर दास भार्गव के अनुसार संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना है और इन्होंने यह भी कहा कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का जन्म कुंडली कहा है। नानी पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।